रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे रायपुर की बड़ी खबर के साथ। रायपुर के लाभांडी इलाके में जैन मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात। मंदिर में कुल 25 लाख की चोरी हुई है। मंदिर से चोर 10 लाख कैश ले गए। 15 लाख से ज्यादा के कलश थे, चोर ले गए। छत्र थे, ले गए। आभूषण थे, जेवरात ले गए। सिर्फ भगवान की मूर्ति छोड़कर चोर सब कुछ ले गए। तेलीबांधा थाना इलाके में चोरी की यह वारदात हुई है। रायपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि लोग जो चोर हैं वो घर पर तो चोरी क्या करते ही थे, इसके साथ ही अब चोरों ने लोगों के आस्था केंद्र को भी जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के लाभांडी के जैन मंदिर पे, जहां पर बीती रात चोरी की वारदात को जो है चोरों ने अंजाम दिया है। और करीब रात में 1 से 2 बजे के बीच में जो चोर है वो मंदिर परिसर का ताला काटकर जो है मंदिर प्रांगण में उन्होंने प्रवेश किया है। और इस दौरान करीब 25 लाख का सामान लेकर वो चोरों ने जो है वो पार किया है। और इस दौरान जो है मंदिर में जो पूजा की सामग्री में यूज होने वाले जितने भी चांदी के सामान है वो चोर जो है वो लेकर निकल गए हैं। इसके साथ ही जो जैन मंदिर में प्रतिमा है उसके ऊपर जो छतरी लगी हुई थी उसकी चोरी चोरों ने की है। और इसके साथ ही 10 लाख कैश लेकर भी वो जो है वो फरार हो गए हैं। इसके अलावा जब मंदिर के पुजारी से हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया था कि इससे पहले भी मंदिर प्रांगण में छोटी मोटी चोरियां जो है वो हुआ करती थी, लेकिन उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता था। और यही एक वजह है कि आगे इतनी बड़ी वारदात को चोरों ने जो है वो अंजाम दिया है। बहरहाल पुलिस की टीम मंदिर प्रांगण में मौजूद है, मंदिर प्रांगण के बाहर पुलिस की टीम मौजूद है, अंदर भी टीम मौजूद है। और सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। और सीसीटीवी फुटेज में जो 2 व्यक्ति हैं वो नजर आ रहे हैं। एक व्यक्ति जो बाहर मंदिर प्रांगण के बाहर निगरानी करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरा जो है मंदिर प्रांगण का जो गेट है, गेट के ताले को जो है वो काटते नजर आ रहा है। बहरहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और राजधानी में लुटेरे भी मानो बेखौफ हो चले हैं। 3 से 4 नकाबपोश लुटेरों ने कारोबारी के घर में घुसकर जमकर लूटपाट की है। कारोबारी के घर से लुटेरे 3 लाख की नकदी और 2 व्हीलर लेकर फरार हो गए। लोहे की जाली को उखाड़कर ये लुटेरे घर में घुसे थे, अलमारी तोड़ी, 3 लाख की नकदी ली, फरार हो गए। बदमाशों ने चौकीदार के साथ मारपीट भी की है। गंज थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच इस मामले की पड़ताल में जुटे हुए हैं। राजधानी रायपुर में वारदात। 3 से 4 नकाबपोश लुटेरों ने कारोबारी के घर में लूटपाट की है। 3 लाख की नकदी, 1 2 व्हीलर लेकर फरार हो गए। सहयोगी विश्व रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्व, पूरी जानकारी, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? जी, राजधानी रायपुर में चोर और लुटेरों के जो हौसले काफ़ी बुलंद हैं। आपको बता दें कि ठंड के सीजन में जो है वो चोरी की घटनाएं जो है लगातार बढ़ जा रही हैं। और पिछली रात की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर में चोरी और लूट की जो है 2 घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना जो है लाभांडी के जो है वो स्थित जैन मंदिर की है, जहां से 25 लाख रुपए की जो है वो चोरी हुई है। बीते रात की ये जो है घटना है। और वहां से जो है 10 लाख रुपए मंदिर परिसर से जो है कैश और वहां के जो चांदी और सोने के जो आभूषण थे, जो छत्र था, उसको भी चोर जो है अपने साथ जो है वो लेके उड़ गए हैं। और सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं 2 युवक, जिसमें से एक जो है वो निगरानी करता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरा जो है वो ताला काटते हुए दिखाई दे रहा है। जब सुबह पुजारी मंदिर में पहुंचे तब उनको जो है चोरी की घटना का जो है पता चला और इस मामले में जो है पुलिस जांच में जुट गई है। तो वहीं दूसरी घटना की बात करें तो गंज थाने की मामला है, जहां पे जो है वो 3 से 4 नकाबपोश लुटेरों ने जो है वो एक कारोबारी के घर में जो है वो धावा बोलकर जो है वो 3 लाख रुपए अलमारी से लेकर जो है वो लूट के ले गए हैं। और जब वहां के जो चपरासी ने उनको जो है रोकने की कोशिश की तो उससे भी जो है वो हाथापाई की है। तो इससे समझ आ रहा है कि इनके जो है वो हौसले कितने बुलंद हैं। और लगातार जो है वो राजधानी रायपुर में इस प्रकार की घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। फिलहाल ये 2 घटनाएं जो है बीती रात की हैं, जिसमें करीब 28 लाख रुपए की जो है वो चोरी और लूट की घटना है, जिसमें 25 लाख रुपए में जो है वो मंदिर से चोरी हुए हैं और 3 लाख रुपए जो है वो कारोबारी के घर से जो है वो लुटेरे ने जो है वो चपरासी को मारकर जो है वो अपने साथ ले उड़े हैं। तो लगातार जो है वो इस प्रकार की घटनाएं जो है पुलिस व्यवस्था पर जो है वो सवाल उठा रही हैं। और कांग्रेस भी लगातार इसी मामले को लेकर घेर रही है कि अपराध जो है लगातार राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में बढ़ रहे हैं। जी ठीक। एक दिन में 2 बड़े सवालों की तरफ विश्व इशारा कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद विश्व आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर धमतरी से, कोतवाली के पास डाकघर में चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। चोरी में इस्तेमाल औजार, उपकरण और वेल्डिंग मशीन बरामद कर ली गई है। वेल्डिंग मशीन के जरिए तिजोरी काटी गई थी। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और दोनों ने
जेल में मिलकर चोरी की प्लानिंग रची थी। चोरी की प्लानिंग रची, बाद में उसे अंजाम दे दिया। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पूरी जानकारी। ये दोनों उत्तर प्रदेश के हैं और आदतन अपराधी हैं, चोर हैं। पहले भी कई बार मामलों में जेल जा चुके हैं। तो जेल में इनकी मुलाकात हुई थी और जेल में ही दोनों ने मिलकर इस चोरी की योजना बनाई थी। पहले ये दोनों चोर महासमुंद के डाकघर में चोरी का प्रयास किया, लेकिन वहां पर नाकाम रहे और उसके अगले ही दिन इन्होंने धमतरी के डाकघर में को अपना निशाना बनाया। और इनमें से एक जो है वेल्डर का काम करता है, दूसरा कंबल बेचने का काम करता है। तो जो वेल्डर है वो इसका एक्सपर्ट था कि कैसे किस तरह से मोटी तिजोरी को काटा जा सकता है। तो वो अपने साथ वेल्डिंग मशीन लेकर आए थे। उसी से डाकघर की बिजली से ही वेल्डिंग मशीन चलाकर उन्होंने तिजोरी काटी और 6.5 लाख रुपए यहाँ से ले उड़े थे। अब दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए। चोरी के औजार और वेल्डिंग मशीन भी बरामद कर ली गई। साथ ही में 1.5 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद किया आरोपियों से। धन्यवाद अभिषेक इस अपडेट के लिए। खबर जगदलपुर से। कोलेंग चानामेटा में सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर करना पड़ा है। 38 घायल ग्रामीणों का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये सभी चानामेटा के रहने वाले थे। साप्ताहिक बाजार जाते वक्त यह हादसा हुआ था। ग्रामीणों से भरी पिकअप पलट गई थी। दरभा थाना इलाके का यह हादसा है। 5 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। धमतरी में भी हुआ है बड़ा हादसा। चलते ट्रक के पीछे कार ने उसे जाकर टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई। धमतरी रायपुर के बीच कोलियारी मोड़ के पास यह हादसा हुआ। ये दोनों मृतक बोरझरा गांव के रहने वाले थे। भखारा थाना इलाके में ये हादसा हुआ है। धमतरी में चलते ट्रक के पीछे ही कार ने टक्कर मार दी। 2 युवकों की मौत। एक और हादसा बिलासपुर में भी। बिलासपुर के मुपका चौक पर बड़ा हादसा होते होते बच गया, टल गया। बारिश के दौरान बच्चों से भरी बस पर बिजली का तार गिर गया। ड्राइवर और स्थानीय लोगों ने बच्चों को, महिला को बचाया। सूचना के बावजूद बिजली विभाग और पुलिस की टीम देरी से पहुंची, जो कि इनकी आदत में शामिल हो गया है। चौकी प्रभारी ने घटना और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के बुदनी, जहां पहुंचे हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। स्वागत है मुख्यमंत्री महोदय आपका। आज का तो ये दृश्य ऐसा लग रहा है कि कोई स्वर्ग की देव सभा हमारे बीच है। मैं सभी का प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देव स्वरूप पवित्र आत्माओं के बीच ऐसा लगा कि देवता हमारे बीच पधारे हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सभी सामने बैठे सभी संत वृंद, इस अवसर पर बुधनी के हमारे सभी सम्मानीय अतिथिगण, माता बहनों, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, मंच पर विराजमान नाथ संप्रदाय वांगी महासभा के उपाध्यक्ष पूजनीय महंत पीर बालकनाथ जी महाराज, आपको भी प्रणाम करता हूं। मैं वहां भी गया था, मूल रोहतक के आश्रम में। वाकई ऐसा लगा कि जो देखा वो देखा, लेकिन रोहतक नहीं देखा तो क्या देखा। वाकई अद्भुत रहा, ऐसा आनंद आया। मेरे लिए एक अलग प्रकार का अनुभव था। श्री महंत माननीय परम पूज्य महंत पीर शेरनाथ जी महाराज, सोगल हरियाणा के, आपका भी प्रणाम करता हूं, आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। महंत पीर हरिनाथ जी महाराज, धनौरी हरियाणा, आपको भी प्रणाम करता हूं। इस अवसर पर महंत शेरनाथ जी पेटवा हरियाणा से तो लगता है कि हरा भरा ऐसा, वाह, हम इतनी हरी हरी इसीलिए करते हैं। आज अपने इस मंच पर सम्मानित समस्त संत वृंद बैठे, सबको प्रणाम देता हूं। रमता पीर महाराज जी भी आप भी बैठे हैं, लगातार अपने माध्यम से
हम सब मंच पर ही विराजमान राजस्व मंत्री श्री माननीय करण सिंह वर्मा जी, माननीय राज्यसभा सांसद माया नरूला जी, माननीय सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी, माननीय विधायक विजयपाल सिंह जी और अभी सांसद से विधायक बने हमारे वरिष्ठ नेता रमाकांत भार्गव जी। बड़े स्वार्थी हैं लोग, खाली रमाकांत जी के लिए ताली बजाओ तो सभी के लिए बजाओ आनंद। हमने तो सभी का उल्लेख करा, रमाकांत जी आप ताजे ताजे जीते इसीलिए ऐसा हो गया होगा। हमारे बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। माननीय राज्यसभा के सांसद, और अभी मुझे बालकनाथ जी महाराज बता रहे थे, मेरे को तो ध्यान ही नहीं गया। और वापस छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। बालोद में सड़क हादसा हुआ है। मॉर्निंग वॉक पर निकले दो लोगों को गाड़ी ने अपने चपेट में ले लिया। हादसे में एक की जान चली गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। हादसे की वजह घना कोहरा। सड़क पर बहुत एहतियात से चलें, बहुत सावधानी से चलें, अपने पैरों में भी ब्रेक रखें और अगर गाड़ियां चला रहे हैं तो उसमें डबल ब्रेक रखें। गाड़ी ने दो लोगों को रौंद दिया, एक की मौत, एक की हालत गंभीर। इधर कांकेर में बेकाबू होकर बाइक पुलिया से नीचे जा गिरी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। डूबने से इसकी मौत हुई है। बांदे से पखांजुर ये बाइक सवार जा रहा था। बांदे थाना इलाके में ये हादसा हुआ। पुलिया के पास बाइक अनियंत्रित हुई, बेकाबू हुई और जाकर सीधे पानी में जा गिरी। पानी में डूबने से बाइक सवार की जान चली गई। इधर सूरजपुर में जुआरियों पर बड़ा एक्शन लिया गया। 9 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी रकम 6 लाख रुपए इनके पास से नगद बरामद हुई है। जुआरियों के पास से 6 बाइक, 1 कार वो भी जब्त की गई है। जंगल में आराम से बैठकर जुआ खेल रहे थे, पुलिस पहुंच गई। रमकोला पुलिस पहुंच गई, सभी को उठाकर थाने ले आई। खबर दुर्ग से, जहां डिजिटल अरेस्ट होते होते एक महिला बच गई। बैंक मैनेजर की सूझबूझ के चलते एक बड़ी ठगी, तकरीबन 45 लाख की ठगी से इस महिला को बचा लिया गया। इस महिला को मुंबई क्राइम ब्रांच का अफसर बताकर डराया धमकाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने की बात कही गई। डिजिटल अरेस्ट किया गया। महिला बैंक में अपनी एफडी तोड़वाने पहुंची थी। अफसरों की सूझबूझ और काउंसलिंग से बड़ी ठगी की वारदात होने से टल गई। नेवई थाना क्षेत्र का यह मामला है। इधर नारायणपुर की झारा घाटी में नक्सलियों ने मचाया उत्पात। ट्रक को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। धौड़ाई और नारायणपुरा के बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया। मौके पर बड़ी संख्या में नक्सली देखे गए हैं। नारायणपुर में झारा घाटी में नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। धौड़ाई और नारायणपुर के बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अब तक जो जानकारी लगी उसके मुताबिक बड़ी संख्या में यहाँ पर जो नक्सली हैं वो भी देखे गए हैं और अब इस इलाके में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है। ट्रक को नक्सलियों ने धौड़ाई और नारायणपुर के बीच आग के हवाले कर दिया। प्रदेश में महतारी वंदन योजना के पैसे को लेकर दीपक बैज ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि महतारी वंदन के नाम पर बड़ा घोटाला हो रहा है। महतारी वंदन का पैसा सनी लियोनी के खाते में जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महतारी वंदन योजना में 50% से ज्यादा मामलों में गड़बड़ है। पूरे प्रदेश में अगर सही से जांच की जाए तो सनी लियोनी के अलावा करीना कपूर के नाम से भी महतारी वंदन का जो पैसा है वो खातों में जा रहा है। सनी लियोन के नाम से ही हर महीने खाते में जा रहा है। मैं तो समझता हूं जितने भी अगर महतारी वंदन का लाभ मिल रहा है उसमें देखेंगे तो 50% से ज्यादा मामलों में गड़बड़ है और सबसे बड़ा घोटाला है। मैं तो बोल रहा हूं अभी सिर्फ सनी लियोन के नाम से जा रहा है। पूरे प्रदेश में अगर परीक्षण करेंगे मुझे लगता है कि करीना कपूर के नाम से भी जा रहा हो।
खबर कांकेर से डिविजनल कमांडर प्रभाकर गिरफ्तार कर लिया गया। प्रभाकर 25 लाख का इनामी नक्सली है, कई बड़ी वारदातों का मास्टरमाइंड रहा है। नक्सलियों ने प्रभाकर की गिरफ्तारी का विरोध किया है। इसके लिए पुलिस के लिए प्रभाकर की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखी गई। हालांकि पुलिस ने प्रभाकर की गिरफ्तारी को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन नक्सलियों ने बैनर लगाकर प्रभाकर की गिरफ्तारी का विरोध किया है। इधर सारंगढ़ बिलाईगढ़ में लग्जरी कार से गांजे की तस्करी हो रही थी। एक कार से 151 किलो गांजा बरामद हुआ है। कार छोड़कर हालांकि जो तस्कर था, स्मगलर था, वो गिरफ्तार हो गया। जब्त गांजे के मार्केट कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 30 लाख का होता है। सारंगढ़ की डोंगरीपाली पुलिस ने यह पूरी कार्रवाई की है। बालोद जिले के अर्जुंदा थाना इलाके में महिला से 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। ओडार सकरी गांव की महिला उमेश्वरी साहू को एक व्यक्ति ने मौत का झूठा डर दिखाया, झूठे मंत्र पढ़े, महिला के सारे जेवरात उतरवाए और उन्हें लेकर फरार हो गया। बाद में महिला को ठगी का पता चला। आरोपी ने महिला को जादू टोना होने का डर दिखाया, कहा कि अगर तुम सोने के जेवर पहनोगी तो मर जाओगी। इसके बाद ठग ने महिला के सारे जेवर लिए और रफू चक्कर हो गया। उसके द्वारा उसके बीमार होने और सोना चांदी पहनने से उसकी मृत्यु होने की माने कि उसको डरा धमकाकर उसके द्वारा उसके पहने हुए गहने को और 1.5 लाख की ठगी की गई है, जिसके आधार पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान कर उस गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। गरियाबंद में वन विभाग ने कार्रवाई की है और 5 तस्कर दबोचे गए हैं। खास बात यह कि इन तस्करों के पास से हाथी दांत बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वन विभाग और डीआरआई, इनका यह जॉइंट ऑपरेशन है। भवानी पटना कालाहांडी इलाके में हाथी दांत की तस्करी की तैयारी में ये थे, तभी इन्हें पकड़ लिया गया। 5 तस्कर गिरफ्तार। और बलरामपुर से हाथी की मौत के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। नर हाथी का शव छतवा जंगल में मिला था। करंट की चपेट में आने से इसकी जान गई थी। आरोपियों ने शिकार के लिए करंट बिछाया था। रामानुजगंज वन परिक्षेत्र का यह पूरा मामला है। अभी 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिन्हें जेल वारंट कट गया है, जेल भेजे जा रहे हैं। बाकी और आरोपी जो है फरार हैं, जिसकी की माने गिरफ्तारी की कार्रवाई। खबर दुर्ग से, जहां दुर्ग नगर निगम को एनजीटी ने नोटिस जारी किया है। रिहायशी इलाके में कचरा फेंकने का आरोप है। बदबू और कचरे से परेशान होकर लोगों ने कोर्ट की शरण ली। शिकायत मिलने के बाद एनजीटी ने एक्शन लिया। निगम आयुक्त, कलेक्टर, पर्यावरण विभाग और जो जुड़े हुए बाकी के विभाग हैं, उन्हें नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया है। दुर्ग से जुड़ी हुई एक और खबर, डीएसपी पर लगाए दुष्कर्म का आरोप। चिकित्सक की पत्नी ने डीएसपी पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। घर में घुसकर मारपीट और दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। खास बात यह कि जो पीड़िता है और जो आरोपी है वो आपस में रिश्तेदार भी हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। और बलरामपुर में सरकारी राशन में हो गई है हेरा फेरी। एक किसान के घर से 43 बोरी चावल, 7 बोरी शक्कर और खाली बारदाना बरामद हुआ है। हेरा फेरी के मामले में देवसरा कला के पीडीएस संचालक, इन्हें सस्पेंड किया गया था। राशन बांटने में अनियमितता पाई गई थी। निलंबन की अवधि में संचालक ने चावल और शक्कर में हेरा फेरी कर दी थी। निलंबन की अवधि में कर दी। छत्तीसगढ़ में 660 करोड़ की दवा रीजेंट किट खरीदी के मामले में बड़े भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। खून की जांच की किट के नाम पर सरकारी राशि का बंदरबांट हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 15 दिन के अंदर 300 करोड़ के रीजेंट किट खरीदने की बात कही। भ्रष्टाचार की जांच का जिम्मा ईओडब्ल्यू को सौंपा गया है। इस मामले पर सियासत गर्म है। स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए सरकार आरोप लगा रही है। चूँकि हमारे रीजेंट काफ़ी मात्रा में ख़राब हो रहे थे, उसके लिए हमने पहले व्यवस्थाएं किया। फ्रीजर खरीदे, यूपीएस खरीदे, उनको शिफ्ट किया। जो ज़रूरतमंद
जहां आवश्यकता थी वहां पे हमने भेजने का काम किया। इसके बावजूद भी आज 28 करोड़ से ऊपर की रीजेंट खराब हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि ये बड़ा आर्थिक नुकसान का प्रदेश का मामला था, एक बड़ा आर्थिक अपराध का मामला था, इसलिए ईओडब्ल्यू को देना आवश्यक था और हमने सदन में इस बात के लिए घोषणा भी किया है। सरकारी अस्पतालों में ना तो टेस्ट करने के लिए किट उपलब्ध है, ना एक्सरे के लिए फिल्म है, ना सीटी स्कैन हो पा रहा है। पूरी तरीका से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, मरीज भटक रहे हैं। ऐसे में जो सरकार में बैठे जो लोग हैं उनके पास अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार पर सिर्फ आरोप लगाने के अलावा कुछ बचता नहीं है। विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होंने ढेर सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। 1 साल हो गया है, एक भी आरोप सीधे। और अब टॉप 20